हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी रिवोल्यूशन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर पढ़ चुके हैं और उनमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर लिया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, कि इनका काम क्या होता है, ये कैसे होते हैं और ये कैसे कन्वर्ट करते हैं हमारी एक्स रेडिएशन को इनटू द विजिबल लाइट। उसके बारे में हमने फॉस्फोर के बारे में पढ़ा था कि कैसे होते हैं, किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ठीक है, और इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से कैसे ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने पढ़ा था फ्लोरोसेंस, पढ़ा था फॉस्फोरोसेंस एंड फ्लोरोसेंस के बीच में अंतर पढ़ा था, ठीक है। और हमने उसकी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमें ये पढ़ा था, जिसमें हमें जाना था कि हम लोग ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं अपने फॉस्फोर मटेरियल को बनाने के लिए, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोर, इनकी ऐसी कौन सी चीज़ें फॉस्फोर को इतना खास बनाती है जिसकी वजह से हम लोग यूज़ करते हैं इसको अपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को बनाने के लिए। तो पहली चीज़, हमारा जो फॉस्फोर है उसमें क्वांटम डिटेक्टिव एफिशिएंसी यानी कि एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है स्क्रीन की जो कि क्या करता है, एक्सरेज फोटोन को डिटेक्ट करता है कि स्क्रीन पे टोटल अमाउंट ऑफ एक्सरेज फोटोन कितनी आई है और उसको एब्जॉर्ब करता है। यानी कि गाइस, जितने ज़्यादा हम एक्सरे रेडिएशन स्क्रीन पे हम लोग गिराएंगे उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्वांटम डिटेक्टिव एफिशिएंसी। क्वांटम का मतलब हो गया हमारी एक्सरे फोटोन, उसको डिटेक्ट करने की एफिशिएंसी और उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब करने की एफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम डिटेक्टिव एफिशिएंसी, शॉर्ट में QDE, ठीक है। अब गाइस, ये डिपेंड करती है जो हमारी क्वांटम डिटेक्टिव एफिशिएंसी, ये हमारी डिपेंड करती है स्क्रीन की मटेरियल पे और स्क्रीन के थिकनेस पे। यानी कि जो हमारी इंटेंसिफाइंग की जो स्क्रीन कि जो हमने फॉस्फोर लगाया है उसकी वो किस मटेरियल से बना हुआ है और उसकी क्या है, थिकनेस कितनी है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमने फॉस्फोर यूज़ किया है, अगर वो थिन स्क्रीन है तो वो क्या करेगी, वो कम अमाउंट में एक्सरेज रेडिएशन को क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। और अगर हमने वहीं पे थिकर स्क्रीन लिया है, वो क्या करेगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सरेज को क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, कम ही एक्सपोजर में। तो गाइस, हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारी स्क्रीन थिन होगी उसमें क्या होगा, एक्सरेज की एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी कम होगी। और अगर हमारी स्क्रीन थिक होगी, यानी कि अगर हमारा फॉस्फोर मटेरियल थिक होगा, मोटा होगा, तो उस टाइम में क्या होगा, एक्सरेज एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा कन्वर्जन एफिशिएंसी। कन्वर्जन एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि स्क्रीन ऐसा होना चाहिए कि वो जल्दी से हमारी एक्सरेज फोटोन को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन एफिशिएंसी, लाइट एक्सरेज को कन्वर्ट करना लाइट में। और वो कितना होता है, मोस्टली जो हमारा 5 से 20% यानी कि 5 से 20% जो हमारी एब्जॉर्ब्ड एक्सरेज होती है वो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी कि जो हमारा फॉस्फोर मटेरियल हो, हम ऐसा यूज करें कि कम से कम 5 से 20% वो एक्सरे को लाइट में तो कन्वर्ट कर ही सके। तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे फॉस्फोर में, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करती है, ये इस पे डिपेंड करती है कि हमारा जो स्क्रीन है, हमारी जो फॉस्फोर मटेरियल की स्क्रीन है वो बनी किस चीज से है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है उसके अंदर। तो ध्यान रखिएगा, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, जो स्क्रीन हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट से बनी हुई होती है, वो वेरी एफिशिएंट होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी वो एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज हमने ये पढ़ी कि कन्वर्जन एफिशिएंसी होनी चाहिए 5 से 20% कम से कम रेडिएशन लाइट में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। और ये कैसे होते हैं, जब भी हम रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज करेंगे तो उस टाइम पे हमारी कन्वर्जन एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। जो थर्ड है हमारी, वो है स्पेक्ट्रल मैचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रल मैचिंग। देखिए क्या होता है, जैसे ही हमारे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे एक्सरेज फोटोन्स आते हैं, उस टाइम क्या होता है, हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लाइट प्रोड्यूस करती है। तो जो वो लाइट प्रोड्यूस करेगी वो मैच होना चाहिए हमारी फिल्म की सेंसिटिविटी से, लाइट सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म, ठीक है।
अगर हमारी फिल्म की लाइट सेंसिटिविटी से मैच नहीं करेगा तो हमारी जो स्पीड होती है एक्सरे प्रोड्यूस करने की, हमारी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, द कलर ऑफ द लाइट emitted by the intensifying screen must be matched with the light sensitivity of the film. It is known as spectral match। ठीक है, मतलब यही है कि फिल्म की लाइट सेंसिटिविटी से मैच होने चाहिए जो भी हमारा फॉस्फोर मटेरियल लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये बोल रहा है कि इफ द लाइट स्पेक्ट्रम डज नॉट मैच देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ स्पीड। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारा स्पेक्ट्रम मैच नहीं होगा, अगर मान लीजिए हमारा जो फॉस्फोर है वो फॉस्फोर ने ब्लू लाइट एमिट की है। ठीक है, ब्लू लाइट एमिट कर दिया, लेकिन जो हमने फिल्म यूज़ किया है वो ब्लू नहीं है, तो उस टाइम हमारा जो स्पीड होगा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा एक्सरे क्रिएट करने की। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमारी फॉस्फोर मटेरियल ब्लू लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारी जो फिल्म होनी चाहिए वो हमेशा ब्लू होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जो हमारी कैल्शियम टंगस्टन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है वो कैसे प्रोड्यूस करती है, ये फॉस्फोर मटेरियल है, ये कैसा लाइट प्रोड्यूस करता है, ये ब्लू कलर की ब्लू एंड वॉयलेट लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ब्लू सेंसिटिविटी फिल्म भी यूज करना चाहिए। ठीक है, और जो सेकंड होता है, जैसे कि हमारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या एमिट करते हैं, वो एमिट करते हैं ब्लू और ग्रीन लाइट। तो इसीलिए जो हमारी फिल्म सेंसिटिविटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। तो स्पेक्ट्रल मैचिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी फिल्म को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। ठीक है, तो तीनों हमें प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहले हमारी क्वांटम डिटेक्टिव एफिशिएंसी और एब्सॉर्प्शन एफिशिएंसी, सेकेंड है कन्वर्जन एफिशिएंसी, तीसरा है स्पेक्ट्रल मैचिंग। ठीक है गाइस, तो गाइज अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, यानी कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो पहला जो है वो है हमारा बेस। बेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में, क्योंकि ये अगर मजबूत हुआ तो हमारा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी मजबूत होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऐसा बनाया जाए ताकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का तो किसी भी सिचुएशन में ये खराब ना हो, इस तरीके से बनाया जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो बेस होता है वो बनाया जाता है या तो पॉलिएस्टर का या तो बनाया जाता है सेल्यूलोज एसीटेट का। मोस्टली जो हमारा बेस मटेरियल है वो सेल्यूलोज एसीटेट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए केमिकली, ताकि कोई भी केमिकल हो इस पर या फिर कुछ भी इफेक्ट इसके ऊपर ना पड़े। ठीक है, साथ के साथ ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, रेजिस्टेंट एंड फ्री फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज। ठीक है, ये किसी भी इम्प्यूरिटीज से फ्री होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आप कैसे भी मोड़े इसको ये टूटे ना। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं, मस्ट नॉट बी अ डिसकलर्ड विथ एज, यानी कि अगर आप इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को 10 साल यूज़ करो, 50 साल यूज़ करो, कितने भी साल यूज़ करो, वो कभी भी डिसकलर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी भी वो कलर उसका खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, पहली चीज़ ये हो गई हमारी। अब जो सेकंड चीज़ है वो क्या, हमारे रिफ्लेक्टिंग लेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी इमेज को क्रिएट करने। देखिए ये क्या करता है, द रिफ्लेक्टिंग लेयर इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना है हमें कि हर एक चीज किस चीज से बनी हुई है। कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन करो चाहे प्राइवेट अपने एग्जाम्स दो। ठीक है, तो हमारा जो बेस होता है सेल्यूलोज एसीटेट का बना हुआ होता है, और जो हमारे रिफ्लेक्टिंग लेयर होता है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का बना हुआ होता है। ठीक है, ये क्या करता है, द रिफ्लेक्टिव लेयर रीडायरेक्ट्स द लाइट of the to the film. Without this layer, only the half of the light would be interact with the film. तो इस लेयर के बिना, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग लेयर ना हो तो जो हमारी स्क्रीन पे रेडिएशन पड़ती है उसकी आधी रेडिएशन ही फिल्म तक जा पाएगी, पूरी की पूरी नहीं जा पाएगी। तो वहां पे हमारी जरूरत पड़ती है रिफ्लेक्टिंग लेयर की। ठीक है, जो हमारी थर्ड लेयर है, ठीक है, वो है हमारी फॉस्फोर लेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ओवर द रिफ्लेक्टिंग लेयर अ यूनिफॉर्म फ्लोरेसेंट मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोर लेयर। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा बेस। ठीक है, बेस के ऊपर क्या होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग लेयर, रिफ्लेक्टिंग लेयर के ऊपर क्या होता है हमारा फॉस्फोर लेयर। ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारा बेस, ये क्या हो गया हमारा सेकेंड वाला रिफ्लेक्टिंग लेयर, और जो फर्स्ट वाला है वो क्या हो गया हमारा फॉस्फोर। ठीक है, फॉस्फोर। अब फॉस्फोर जो होता है हमारा फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, इसके बारे में हमने काफी अच्छे से भी पीछे पढ़ा है। ठीक है, अब आते हैं हम, हमारा जो फोर्थ है वो है हमारा प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम नाम से ही समझ में आ रही है, हमारी फिल्म को और हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बोल रहा है द प्रोटेक्टिव कोटिंग इज प्लेस्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्क्रीन एंड प्रोटेक्ट्स द फॉस्फोर। बिल्कुल सही बात है, सबसे जो बाहर वाली जो हमारी परत होती है वो हमारी क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर अगर नहीं होगी तो हमारी फिल्म प्रोटेक्ट नहीं रहेगी। तो ठीक है, ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर, ये क्या होती है, वाटर प्रूफ होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, टू द लाइट एंड रेजिस्टेंट टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखिएगा, वाटर प्रूफ तो होना बहुत जरूरी है ताकि पानी के पड़ने पे ये खराब ना होने दे। ये ट्रांसपेरेंट टू द लाइट, यानी कि लाइट को अपने अंदर से जाने दे, वैसा होना चाहिए हमारा प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, और क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंट टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर कोई भी प्रभाव ना डाल सके। ठीक है, और ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द फॉस्फोर फ्रॉम द स्क्रैचेस ड्यूरिंग द क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, क्योंकि हमें अपने क्या करना पड़ता है, हम फिल्म को निकालते हैं तो उसके बाद कई बार हमें अपनी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को क्लीन करना होता है, तो उस टाइम को स्क्रैचिंग ना पड़े, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर लगाते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग लेयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये है हमारा एक टिपिकल इमेज जो कि हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की है। देखिए इसमें कैसे हमारी इमेज में पूरा बता रहा है, जो है हमारा ये क्या है, हमारा फिल्म है, ये दूसरा क्या है, फॉस्फोर लेयर है, तीसरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग लेयर है, और फोर्थ क्या है, बेस है। ध्यान रखिएगा, जो बेस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सबसे ज़्यादा थिकर होता है हमारी, ये हमारा बेस है। बेस के ऊपर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग लेयर। ठीक है, और फिर क्या होता है हमारा फॉस्फोर। अब ये हमारा जैसे मान लीजिए एक्सरे आई, एक्सरे रेडिएशन आए, एक्सरे रेडिएशन आने के बाद क्या होता है, हमारे जो रिफ्लेक्टिंग लेयर है, इससे क्या होता है, रेडिएशन आएगी और दोबारा रिफ्लेक्ट होके क्या करते हैं, फिल्म के ऊपर जाती है। ठीक है, फॉस्फोरस से होती है ताकि हमारी एफिशिएंसी ऑफ रेडिएशन ज़्यादा हो सके। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है उसकी थिकनेस 0.4 mm की होती है। ठीक है, तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।